हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू क्लासेस बाय बबीता गुप्ता, हॉक्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो स्वागत है आप सभी का आज के इस क्लास में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोसेस ऑफ हेरिडिटी, जिसको हम बोलते हैं वंशानुक्रम की प्रक्रिया। और इससे पहले जो बच्चे नए हैं वो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, दूसरों के साथ भी नॉलेज को ज़रूर बांटें। तो देखिए, आप लोगों के लिए CDP क्लासेस मैंने कंडक्ट की हुई है, लाइव सेशंस में लेती हूँ। इवनिंग में आपका 10 PM पे क्लास होती है डेली, तो उसको आप लोग अटेंड करें और उसमें आप अपनी क्वेरी भी पूछ सकते हैं। जो भी आप लोगों का टॉपिक है उससे रिलेटेड, या कोई आपको अदर भी कोई क्वेरी है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। और ये जो देखिए आपके जो टॉपिक्स होते हैं, कुछ टॉपिक ऐसे भी होते हैं जो क्लास से मैं चाहती हूँ कि अलग कवर हो जाएं। तो इसके लिए मैं क्या है, मॉर्निंग में आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड करती हूँ 10 से 11 के बीच में। मोस्टली 10:30 से 11 के बीच में वीडियो अपलोड हो जाता है। तो ये जो मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का, और सभी बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है। जो बच्चे B.Ed से जुड़े हुए हैं, DLED से जुड़े हुए हैं, M.Ed कर रहे हैं, या फिर टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं किसी भी स्टेट से, तो सभी बच्चों के लिए है। और ये आप लोगों का देखिए साइंस का भी एक पार्ट में इसको बोल सकती हूँ कि साइंस का भी एक आप लोगों का पार्ट है रिप्रोडक्शन का। और इसको जानना वैसे भी बहुत ज़रूरी है, जो प्रोसेस ऑफ हेरिडिटी क्या होता है और जो इसका मीनिंग है, कॉन्सेप्ट है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है हेरिडिटी यानी वंशानुक्रम की, वो मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ में डिस्कस कर चुकी हूँ। जो इन्वायरमेंट मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किया टॉपिक, कि इन्वायरमेंट क्या होता है, वातावरण क्या होता है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है लर्निंग पर। तो सारे जो टॉपिक्स हैं मेरे कवर हो गए हैं। जो हेरिडिटी से जुड़े हुए दो टॉपिक हैं आपका, एक तो प्रोसेस ऑफ हेरिडिटी है, और जो नेक्स्ट क्लास में मैं आपके साथ में लॉज ऑफ हेरिडिटी भी डिस्कस करूंगी कि लॉज ऑफ हेरिडिटी क्या है। तो इनको आप अच्छे से पढ़ें। कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप पूछ भी सकते हैं। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं, प्रोसेस ऑफ हेरिडिटी। तो देखिए यहाँ मैंने लिखा भी हुआ है, ये जो आप लोगों का चाइल्ड साइकोलॉजी का पार्ट है। जब हम चाइल्ड साइकोलॉजी यानी कि बाल मनोविज्ञान पढ़ते हैं तो उसके अंदर हम ये टॉपिक पढ़ते हैं प्रोसेस ऑफ हेरिडिटी क्या होता है। क्योंकि जो एक बच्चे के ऊपर हम कहते हैं जीन्स का असर है, तो जीन्स कहाँ से बने, कैसे बने, तो वो इसमें हम देखते हैं। और ये आप लोगों का KVS, NVS, DSSB, UGC नेट एजुकेशन में भी आप लोगों का ये इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे टेस्ट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा जो बच्चे B.Ed, M.Ed जो मैंने आपको बताया, यानी कि एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, तो सभी के लिए है ये। तो इसमें आपका प्रोसेस ऑफ हेरिडिटी हम देख लेते हैं कि प्रोसेस ऑफ हेरिडिटी यानी वंशानुक्रम की प्रक्रिया क्या है। और जो प्रीवियस वीडियोस मैंने शेयर किए हुए हैं वो सब आपको प्लेलिस्ट पर मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट बनाई हुई है मैंने, सभी सब्जेक्ट वाइज है। तो जैसे CTET पेपर 1, CTET पेपर 2, CDP की प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है, टेट एग्जाम की अलग से बनी हुई है। तो आप प्लेलिस्ट पर जाकर उसको देखेंगे तो आपको मिल जाएंगे वीडियोस। तो देखिए, जो हम प्रोसेस ऑफ हेरिडिटी बोलते हैं, ये शुरू होता है रिप्रोडक्शन से। रिप्रोडक्शन, जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, जनन। तो ये जनन प्रक्रिया से शुरू हो जाता है। तो ये जो प्रक्रिया है रिप्रोडक्शन, ये किससे कैसे होती है शुरू, वो देख लेते हैं हम। तो फीमेल एंड मेल यानी स्त्री और पुरुष, तो जब इनका संयोग होता है तो इस संयोग से जो जनन प्रक्रिया होती है उससे क्या है, जो पूरा प्रोसेस हम पढ़ेंगे, और उससे फिर जीन्स के का कैसे होते हैं और जीन्स का इम्पैक्ट कैसे पड़ता है वो देखेंगे हम। तो देखिए, मेल और फीमेल यानी स्त्री और पुरुष, इनमें रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है, फीमेल्स के अंदर क्या है, ओवम है, और मेल्स के अंदर है स्पर्म। इसको हिंदी में हम बोलते हैं रज, और स्पर्म को हम बोलते हैं वीर्य, जो पुरुषों के अंदर होता है। तो जब ये रज और स्पर्म यानी वीर्य जब ये मिलते हैं, यानी मैटिंग हो रही है, इसको जब नॉर्मल हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं तो मीटिंग बोलते हैं ना, इसको क्या है, मीटिंग है ये। तो मीटिंग जब करते हैं, दोनों मिलते हैं, तो क्या होते हैं, फर्टिलाइज होते हैं। यानी कि इसको हम प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, मीटिंग की मैथून बोलते हैं। तो जब ये मैथून होते हैं, मिलते हैं, तो इससे जो फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन को हम हिंदी में बोलते हैं निषेचन। तो निषेचन होने के बाद में क्या होता है, जो फर्टिलाइज हो जाते हैं एग, तो उसको हम बोलते हैं जाइगोट यानी फर्टिलाइज्ड ओवम, इसको हम बोलते हैं। इसको हम निषेचित रज भी बोलते हैं, निषेचित रज हिंदी में, क्योंकि हिंदी मीडियम बच्चे भी जुड़े होते हैं ना। देखिए, सारे जो मेरे वीडियोस होते हैं ऐसे ही होते हैं कि जो हिंदी मीडियम बच्चे भी पढ़ पाए और इंग्लिश मीडियम भी। तो फर्टिलाइज ओवम को हम बोलते हैं निषेचित रज। तो ये आपको फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बना। तो जाइगोट एक बेसिकली हमने क्या बोला, जो हमारे फर्टिलाइज्ड ओवम है, यानी कि जब एक बच्चा बन जाता है, ठीक है ना, तो
तो यानी कि प्रेगनेंसी, जब हम कहते हैं कि प्रेगनेंसी, एक जो महिला है वो क्या है, गर्भाशय से क्या है, गर्भ अवस्था में है, ऐसा हम बोलते हैं ना, प्रेग्नेंट है वो, तो वो ये अवस्था होती है आपकी, उसको हम बोलते हैं जायगोट, जिसको फर्टिलाइज ओवम होता है, जिसमें एग जो है वो फर्टिलाइज हो जाता है। तो ये जो अब हम इसमें पढ़ते हैं, जायगोट क्या है, बेसिकली जायगोट है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, इट हैज 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स शेयरिंग हाफ फ्रॉम मेल एंड हाफ फ्रॉम फीमेल। तो इसमें क्या है, आपकी 23 क्रोमोसोम्स मिलते हैं, पेयर्स बनते हैं वो। तो ये जो पेयर्स मिलके ही क्या है, एक जायगोट बनाते हैं, यानी कि जब हम स्त्री और पुरुष की बात करते हैं तो उनमें 46 वो होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, और जो वो क्या है पेयर बनाते हैं, तो 23 पेयर्स बनते हैं। और 23 पेयर्स में भी आप एक चीज देखिएगा कि इनमें क्या है, जो फीमेल होती हैं, इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ एक्चुअली यहाँ से ना, तो देखिए जो फीमेल होते हैं, फीमेल के अंदर क्या है, एंड मेल, तो जो ये पेयर बनते हैं एक्स एक्स के बनते हैं, और ये जो पेयर है 23 पेयर बनते हैं। तो जो फीमेल होते हैं उनके साथ, उनके पास एक्स एक्स क्रोमोसोम्स है, और मेल है उसके पास में क्या है, वाई क्रोमोसोम होता है। तो सारे जो क्रोमोसोम जो मेटिंग पेयर बनते हैं तो एक्स एक्स के पेयर बनते हैं, पर जो लास्ट पेयर बनता है वो एक्स वाई का बनता है, और ये ही डिफाइन करता है कि बॉय है या गर्ल है। तो ये बेसिकली किस पे डिपेंड है कि बॉय होगा या गर्ल होगा, ये कभी भी फीमेल्स पे डिपेंड नहीं होता, ये गर्ल ये होता है बॉयज पे डिपेंड होता है, ये कि कोई बच्चा मेल है या फीमेल है, या बॉय है या गर्ल है ना। तो ये आपका फीमेल पे डिपेंड नहीं होता, ये आपका मेल्स पे डिपेंड होता है कि आपको, जैसे हम बोलते हैं ना कि पुराने जमाने में होता था कि लड़कियां हो रही हैं तो आदमी को बोले कि तुम दूसरी शादी कर लो, बट ये तो आदमी पे ही डिपेंड है ना कि वो लड़का होगा या लड़की होगा, क्योंकि जो वाई क्रोमोसोम्स है वो क्या है, मेल्स के अंदर ही पाया जाता है, जो फीमेल्स है उनके अंदर क्या है, एक्स क्रोमोसोम होता है। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि ये जो जीन्स बनते हैं, जीन्स की प्रक्रिया किस तरीके से होती है। तो इसमें आप देखेंगे ओवम जो फीमेल्स के अंदर होता है, स्पर्म जो कि मेल्स के अंदर होता है। तो इसको जो रज हम बोलते हैं, वीर्य बोलते हैं। ये तो क्या है, ये रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं, ये यानी जनन कोशिका इनको हम बोलते हैं, जनन कोशिकाएं हैं ये, जनन कोशिकाएं। अब देखिए जनन कोशिकाएं जो है, इनके ये ओवम जो है, इनका भी क्या है, एक सेंट्रल बॉडी होती है। तो सेंट्रल बॉडी क्या होती है, ओवम की न्यूक्लियस होती है, इसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं, इसको हिंदी में भी न्यूक्लियस ही बोला जाता है, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये सेंट्रल बॉडी ऑफ ओवम है, ये सेंट्रल बॉडी ऑफ स्पर्म है इन बॉयज के अंदर, न्यूक्लियस जो है। और ये जो न्यूक्लियस है, मान लीजिए तो ये न्यूक्लियस, मैंने बोला कि ये न्यूक्लियस है, ठीक है ना। अब न्यूक्लियस के ये जो सेंट्रल बॉडी है ओवम की, तो यानी कि ओवम है, ये सेंट्रल बॉडी हो गई, इसकी न्यूक्लियस हो गई। और ये जो न्यूक्लियस जिससे सराउंडेड होगा ना, ये सराउंडेड पार्ट जो होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। और इसके अंदर न्यूक्लियस, ये जो हमारा न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस के अंदर जो पार्ट जो लिक्विड पाया जाता है, लिक्विड मैटर होता है, इस लिक्विड मैटर को हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो लिक्विड मैटर होता है ये, इसके न्यूक्लियस के अंदर होता है। जो बाहर सराउंडिंग बॉडी हो गई न्यूक्लियस की, वो हो गया आपका प्रोटोप्लाज्म, जो अंदर का जो लिक्विड मैटर है वो हो गया साइटोप्लाज्म। अब ये साइटोप्लाज्म क्या है, साइटोप्लाज्म के अंदर जो है आपका क्या है, तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कैसे, इस तरीके से स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, और इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं क्रोमोसोम्स। तो यानी बेसिकली अभी आपने क्या पढ़ा कि ओवम या फिर स्पर्म जो मेल के अंदर होते हैं, उनमें क्या है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस का जो भारी पार्ट होता है, यानी कि जो उसकी सराउंडिंग होती है, उसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, और जो उसका अंदर इनसाइड जो लिक्विड मैटर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं।
ठीक है ना। तो जो इनसाइड न्यूक्लियस का इनसाइड पार्ट है वो क्या है, साइटोप्लाज्म है। अब ये साइटोप्लाज्म क्या है, साइटोप्लाज्म के अंदर जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होंगे वो क्रोमोसोम्स हैं, और यही जो क्रोमोसोम्स होते हैं जिसमें हम थ्रेड पार्ट्स को बोल रहे हैं कि थ्रेड लाइक पार्ट्स है, तो ये क्या है, जीन्स का काम करते हैं। ठीक है ना। तो यही जो जीन्स होते हैं, जीन्स जब मैटिंग होती है, स्त्री पुरुष का जो मैथुन होता है उसमें पेयरिंग बनती है, और जो फर्टिलाइज एग और जाइगोट होते हैं उससे डिपेंड होता है कि किस जैसे जो बच्चे होते हैं हेरिडिटी, तो हम कहते हैं कि हेरिडिटी का असर बच्चे पे पड़ रहा है, वंशानुक्रम प्रक्रिया का एक बच्चे पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो वो बेसिकली कैसे बना, वो जो क्रोमोसोम्स के थ्रू जो क्रोमोसोम्स में जीन्स पाए गए, जिनको हम हिंदी में प्रत्येक बोलते हैं, तो उनके जोड़ों से बना। तो इसलिए जो एक बच्चा बनता है तो उसमें क्या है, मदर और फादर दोनों के ही क्या है, गुण पाए जाते हैं। क्रोमोसोम को हम बोलते हैं गुणसूत्र, और साइटोप्लाज्म को हिंदी में हम बोलते हैं जीव द्रव्य, जीन्स को बोलते हैं पितरक। तो ये जो पितरक गुण है बच्चे को क्या है, माता पिता से मिलते हैं, और जो उसका साइंटिफिक प्रोसेस है ये मैंने आप लोगों को बताया, और ये जो पूरा प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं प्रोसेस ऑफ हेरिडिटी, प्रोसेस ऑफ हेरिडिटी, वंशानुक्रम प्रक्रिया। और जो जीन्स की मात्रा होती है ना क्रोमोसोम्स में, हम कहते हैं क्रोमोसोम्स में जीन्स पाए जा रहे हैं इस तरीके से, है ना, स्ट्रक्चर जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, तो इनकी जो मात्रा होती है क्या होती है, 4200 होती है। ये थोड़ा साइंटिफिक है, इसको आपको समझना पड़ेगा, 2-3 बार देखना पड़ेगा तब आपको समझ में आएगा, क्योंकि साइंटिफिक चीजें जल्दी से बच्चों को समझने में थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसको ही हम बोलते हैं प्रोसेस ऑफ हेरिडिटी, और इसी का असर जो है एक बच्चे के जब वृद्धि पे पड़ता है कि बच्चा किस तरीके से बढ़ रहा है, उसकी फिजिक किस तरीके की है, उसका इंटेलेक्चुअल लेवल किस तरीके का होगा। क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि मदर इंटेलिजेंट है तो बच्चा भी इंटेलिजेंट है, कभी आपने देखा होगा कि माता पिता तो बहुत इंटेलिजेंट है पर बच्चा इंटेलिजेंट नहीं है, तो ये भी क्या है, हेरिडिटी है। तो ये लॉज ऑफ हेरिडिटी है, जो 3 लॉज ऑफ हेरिडिटी है वो मैं आपके साथ में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगी कि किस तरीके से हेरिडिटी का जो लॉज है वो कहते हैं कि बच्चा अलग होगा या पेरेंट्स के जैसे होगा या अलग हो सकता है। तो वो सब मैं आपके साथ में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगी। तो अभी जो हेरिडिटी का मैंने प्रोसेस आप लोगों के साथ में शेयर किया, वंशानुक्रम की प्रक्रिया, आई होप कि आप लोगों को क्लियर होगा, क्योंकि मैं थोड़ा साइड में होकर वीडियो बनाती हूँ कि आपको क्लियर हो, बोर्ड पूरा दिखे। तो इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी अगर डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। आई होप कि आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाए, और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, दूसरों के साथ भी नॉलेज को जरूर बांटें। तो जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए टॉपिक लॉज ऑफ हेरिडिटी में लेकर आती हूँ, और जो इवनिंग सेशन है आप लोगों का लाइव सेशन वो एज इट इज चलते रहेंगे, तो उनको आप देखिए, पढ़िए, समझिए, और मेरे साथ इसी तरीके से बने रहिए। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, दूसरों के साथ भी नॉलेज को जरूर बांटिए। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए थैंक यू, धन्यवाद।